मैं 2.5 साल से परेशान थी पेट से। बहुत इलाज करा लिए, बहुत दवाई करा ली, सीटी स्कैन वगैरह करा लिए, कहीं में आराम नहीं मिला मुझे जाके। जब से मशीन आई वो बहुत आराम मिला, पेट की सूजन खत्म हो रही है। सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए, आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और इस सुंदर से शाम के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता आपने हमारे जीवन में एक नया समय और एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश, एक नई जिंदगी पिता आपने दी है। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं और उसके वचन को सुनते हैं, पिता आज उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाले हैं। आज जिनके घरों में चिंताएं हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं, पैसे की दिक्कत, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन वो प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, बातों को नहीं समझते हैं, केवल मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप नंबर कर देंगे, भेज देंगे कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रार्थना को सुनने के बाद, अंतिम तक करने के बाद आप निर्णय लीजिए कि क्या आज हमें खुद अपने आप को स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है, कि क्या किस तरीके से आज हमें करना है। क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है जो व्यक्ति मुझसे, जिसने प्रार्थना किया, मैं उसकी जिंदगी में वैसा ही काम करूंगा, वैसा ही बरकत दूंगा। तो आज आपको क्या करना है? प्रार्थना सुनना है, वचन को सुनना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। एक बात को आपने सुना होगा, सूखे अंजीर के पेड़ की शिक्षा को, इसमें बहुत भेद भरी बातें हैं। यदि आप इसको समझने के लिए बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसलिए मरकुस अध्याय 11 और लिखा हुआ है 20 में, मरकुस अध्याय 11 और वचन नंबर 20 में लिखा है, फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उसने देखा, उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा देखा। क्या देखा? जो प्रभु यीशु मसीह ने गए थे और उसमें कुछ ना पाया क्योंकि उसमें फल का सीजन ना था। तो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तो कल से इसका फल या फिर नहीं देख पाएगा या फिर कोई नहीं खा पाएगा, और वो पेड़ क्या हो जाता है? सूख जाता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि जब पतरस ने इस बात को स्मरण किया, याद किया, उसके जीवन में याद आया कि और उसने कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। यीशु ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आज आपको इसको समझना है। यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ करके जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ का कोई उद्देश्य नहीं था सुखाना, ये समझाना कि जो तुम कहते हो वो तुम्हें प्रतीति करना होगा, विश्वास करना होगा। और आज जो आप अपनी जिंदगी में सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आप अपने सोचा, कुछ भी सोचा आपने, जो भी कुछ करना है आपको, तो परमेश्वर ने कहा प्रतीति कर लो, विश्वास रखो। जिस तरीके से इस बात को पतरस के अंदर ये बात याद आती है, स्मरण आती है कि जो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु, हे रब्बी, रब्बी का मतलब गुरु होता है, कि हे रब्बी, जो पेड़ को तूने कहा था कि सूख गया, जिसे श्राप दिया था, वो तो सूख गया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, चाहे कितनी से बड़ी बीमारी, पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु, अनेक प्रकार की समस्याएं, घर में समस्याएं हैं, तुम केवल कह दो कि चल निकल, तो निकल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिखाया, आपको बताया। पतरस इस बात को भी याद आया कि जब दूसरे दिन सुबह पार जा रहे थे तो ये पेड़ को देखते हैं तो वो सूखा पाते हैं। आगे क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? कि कहा कि संदेह मत करना, केवल प्रतीति करें कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे और प्रतीति कर लोगे, तुम्हें मिल गया। इस बात को याद रखिएगा, और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के भी प्रति कुछ विरोध हो तो उसे क्या करो? क्षमा करो।
इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता है। और यदि तुम, किस तरीके कहा, कि जिस तरीके से आज हमारे मन में कोई विरोध हो, किसी के प्रति किसी भी प्रकार की कोई घृणा हो जाता है। लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, छोटी बातें होती हैं या बड़ी बातें होती हैं, मनमुटाव होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब तुम प्रार्थना कर रहे हो तब इस बात को याद रखना कि क्या तेरे अंदर किसी प्रकार की कोई भावना है, किसी के प्रति कोई गंदी भावना है, किसी प्रकार का तेरे अंदर किसी भी प्रकार कोई विचार ऐसा हो जो परमेश्वर के प्रति अनुकूल हो। हालेलुया। इसीलिए आज हमें बात को याद रखना है कि परमेश्वर हमें सिखाना क्या चाहता है। हमारा यीशु मसीह सिखाना क्या चाहता था, यही सिखाना चाहता था कि अंजीर के पेड़ के जिस तरीके से कहा कि तो सूख जाएगा, इसका आज से फल कोई नहीं खाने पाएगा, वैसा ही हुआ। जिस तरीके से आज तुम प्रतीति कर लोगे कि आज मेरे जीवन से बीमारी निकल जाएगी, बिना संदेह किए तो बीमारी समाप्त हो जाएगी। और ये आपने अपने जीवन में विश्वास कर लेते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि हमने आज आज्ञा दी, प्रार्थना सुना, विनती किया और खुदावन से कहते हैं कि मेरे घर में मेरी समस्या को दूर कर और मुझे नौकरी जॉब में पिता परमेश्वर मुझे आशीष दे, बरकत दे, तो पिता कहता है कि मैं सब कुछ पूरा करूंगा। इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया कि जो मेरा पिता कहता, जो मैं कहता हूं, उस बातों को यदि अपने जीवन में लाते हो तो मेरा पिता सब कुछ देने वाला वो है। वो आपको जीवन सांस देता है, आपको संभालता है, आपकी हर एक चीजों में मदद करता है, तो आपकी हर एक चीजों को, जरूरतों को भी पूरा करेगा। इसीलिए कहा, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा जो पिता है वो भी जो है स्वर्ग में तुम्हारा अपराध को क्षमा ना करेगा। क्यों? क्योंकि आज हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी घृणा है, कोई भी बातें हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो आज हमारे मन में चलती रहती हैं। दूसरे के प्रति हम सोचते हैं कि इसके जीवन में क्या हो जाए, क्या ना हो जाए। नहीं, आपको किसी के जीवन को लेकर के आपके पास ये सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है कि आप उसके जीवन को श्राप दें। क्योंकि आपने देखा, अपने यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए भी आज इन शब्दों का इस्तेमाल मत करना कि तू जीवन में कुछ नहीं करने पाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये कर, जो होगा देखा जाएगा, जो परमेश्वर करेगा वो अच्छा करेगा, देगा आशीष, आपको बरकत देगा। लेकिन श्राप की शब्दों का इस्तेमाल मत करना, गंदी शब्दों का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस मुंह से तुम कहते हो कि मेरे लिए अच्छा हो जा, अगर उसी मुंह से तुम बुरा करने के लिए कहोगे, क्योंकि वो आपका मन है, आपकी विचारधारा है, तो परमेश्वर चाहेगा कि ये इसको चाहता होगा, तभी चाहता है। इसीलिए आज के बाद किसी भी शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। खुदावंद ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और आपको ऐसे प्रार्थना करना यीशु मसीह ने कहा था। कैसे कहा? कि हे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी जो स्वर्ग में इच्छा पूरी होती पृथ्वी पर हो, और सारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया जाए। यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाई, लेकिन आज हमारे जीवन में समझ हमें नहीं आता है कि हमें करना क्या है। इसीलिए यीशु मसीह ने इस घटना को देखते हुए आज हमें संदेश दिया, हमें बताया। और उस समय भी पतरस को इस बात को याद आता है, जब पतरस इनकार भी करता है तब भी इस बात को याद रखिएगा। पतरस को विश्वास नहीं था, उसके बाद जब उसको याद आता है तब विश्वास करता है। उसके बाद अंजीर के पेड़ को देखता है तब भी वो विश्वास करता है कि परमेश्वर जिसने तूने कहा कि सूख गया तो सूख गया। हालेलुया। तो इसलिए अपने जीवन में उसी शब्दों का इस्तेमाल करना जो आपके लिए फायदेमंद हो, दूसरों के लिए हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं 2.5 साल से परेशान थी पेट से, बहुत इलाज करा लिए, बहुत दवाई करा ली, CT स्कैन वगैरह करा लिए, कहीं में आराम नहीं मिला मुझे जाके। जब से मशीन आई में बहुत आराम मिला, पेट की सूजन खत्म हो गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक दुख और तकलीफों पे आप साथ देने वाले हैं परमेश्वर। उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हर एक मसीह भाई बहन जन के लिए जो आज इस समय उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता, उनको छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। अपना
हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जन्म के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज जिनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के रोगों से आज वो ग्रसित हैं, आज बड़ी बड़ी बीमारियों से आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हर प्रकार की मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा तनाव और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर जिस तरीके से लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा की है पिता, आज उन्हें देख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके काम नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, आज वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे छुएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर पिता परमेश्वर कि आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार के डिप्रेशन को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार के जीवन से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से आज निकले शैतान, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता धर्ता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भेजा हम सब पापियों को बचाने के लिए, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर, हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहे ख्याल आ रहे हैं, परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर मेरे मन में ये है पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान दे, मेरे बेटी और बेटियों को शिक्षा दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें जीवन में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनको छुएगा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग बोलिए, आज बोलिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए हैं, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आए हैं, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है पिता परमेश्वर, आज मेरी समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने बहरों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर, आपने लंगड़ों को दौड़ाया है पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आज उसे देख पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करिए, विश्वास करिए और रिसीव करिए प्रार्थना को, अपने मुंह से बोलते जाइए, बोलते जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों के जीवन के आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, उनके आंसू बहते हैं, वो रोते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, आज उनके पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है पिता परमेश्वर, आज उनके बच्चों, उनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उनको जॉब नहीं मिलती है, आज उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है,
आज उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है पिता परमेश्वर, आप उन्हें छूने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको लाचार नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको छूने वाला है, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजाद करने वाला है हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की टोना टोटका से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की मुक्ति से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज जिनके घुटनों में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके पेट में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके बच्चों के जीवन में सिर दर्द है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उस पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के जीवन में हाथ रख करके उसके सिर पर आज इसके जीवन को आज ब्लेसिंग कर, इसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज इसे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, इसे छुटकारा दे मुझसे दिला दे यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। जब तक अपने मुंह से आप बोलेंगे नहीं तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज मेरे सिर से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी समस्या है, तो परमेश्वर से आज्ञा दे करके कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, ऐ शैतान निकल जा इसके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा हम सबको बचाया गया है, यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वक्त आपके जीवन से वो शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, आज उनके मन की हर एक चीजों को लेकर के पिता परमेश्वर आपके ऊपर सौंप देते यीशु मसीह के नाम से। आज उसे देखने वाले आप हैं, उसे जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उससे लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे बरकत से, मेरे पैसों से, मेरे तंगे से, मेरे कामों से, जो भी किसी प्रकार का शैतान आपके जीवन में काम लगा करके, घात लगा करके बैठा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त ये शैतान निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे हर एक चीजों से जिससे मैं संबंध रखता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो निकल दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदाबंद आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आपने आज्ञा दी, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस प्रार्थना को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि और
और लोग सीख सकें, और लोग प्रार्थना कर सकें, और लोग प्रभु के वचन पे आ सकें, और उनको परमेश्वर बरकत दे सके, और उनको आशीष मिल सके। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से उसमें आशीष देगा। आपके हर एक कामों में सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास रखिएगा और सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।